नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल दिव्य ज्ञान की बात में। अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। मेरा आप सभी से निवेदन है, कृपया इस वीडियो को पूरा देखकर जाएं क्योंकि अधूरा ज्ञान से कुछ प्राप्त नहीं होता है। कलयुग का अंत होगा इस घर से शुरू। 5000 साल पहले खुद श्री कृष्ण ने कही थी ये बात। धरती पर जब भी पाप बढ़ जाता है और धर्म की हानि होने लगती है, तब तब स्वयं भगवान ने धरती पर जन्म लेकर दुष्टों का विनाश किया है। शास्त्रों के अनुसार धरती पर कुल 4 युग हैं, जिनमें से सबसे पहला युग सतयुग था। ये युग सच्चाई और अच्छाई का प्रतीक था। लेकिन धीरे धीरे इंसान के पाप इतने बढ़ गए कि कलयुग का समय आ गया। इस कलयुग को बाकी तीनों युगों के मुकाबले सबसे निकृष्ट माना गया है। श्रीमद् भगवद गीता श्री कृष्ण ने कहा था कि जब धरती पर पाप दुगुना हो जाएगा और इंसान एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे तो वह युग कलयुग का दौर कहलाएगा। ऐसे में बाकी तीनों युगों की तरह ही कलयुग की अवधि भी 1000 वर्षों की होगी, जिसका अंत एक बार फिर से भगवान खुद करेंगे। कलयुग खत्म होने में अभी इतने वर्ष बाकी। आधुनिक काल गणना के अनुसार यह समय वर्ष 3102 ईसा पूर्व का था। ईसा मसीह के जन्म के बाद 2022 साल और बीत चुके हैं, यानी कि कलयुग शुरू हुए अब तक 5124 वर्ष गुजर चुके हैं। ऐसे में अगर 4,32,000 वर्षों में से 5124 वर्ष घटाएं तो 4,26,876 वर्ष शेष बच जाते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि भगवान विष्णु ने कभी परशुराम, कभी मत्स्य अवतार और कभी श्रीराम का अवतार धारण करके धरती पर पाप का अंत किया है। ऐसे में जब पाप, अनैतिकता, लोभ, अधर्म अपनी चरम सीमा को पार कर जाएंगे तो एक बार फिर से विष्णु भगवान कल की अवतार धारण करके धरती पर जन्म लेंगे। बता दें कि सतयुग से लेकर अभी तक विष्णु भगवान ने धरती पर 9 अवतारों में जन्म ले लिया है। ऐसे में इस कलयुग का अंत करने के लिए उनके 10वें अवतार कल्कि की बारी है। हर व्यक्ति इस युग का अंत देखने को उनके कल्कि रूप का इंतजार कर रहा है। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार कलयुग का अंत करने के लिए और नए युग की स्थापना करने के लिए भगवान विष्णु अपना कल्कि अवतार लेंगे। इसके लिए वह कलयुग के अंतिम समय में सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को जन्म लेंगे। शायद यही वजह है जो हर साल भारत देश में सावन महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को कल्कि जयंती के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। पुराणों में 5000 साल पहले ही लिखा गया था कि भगवान कल्कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नामक स्थान पर विष्णुयशा ब्राह्मण परिवार के घर में जन्म लेंगे और एक घोड़े पर सवार होकर दुष्टों और पापियों का नाश करेंगे। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि श्रीमद् भगवद गीता के 12वें स्कंद के 24वें श्लोक में कहा गया है कि जब गुरु, सूर्य और चंद्रमा ग्रह एक साथ पुष्य नक्षत्र में दाखिल होंगे तो भगवान कल्कि यानी विष्णु ने 10वें अवतार का जन्म होगा। उनके जन्म लेते ही एक बार फिर से संसार में सतयुग के दौर की शुरुआत होगी। शास्त्रों के अनुसार कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष की है, जिसमें से अभी केवल 5,119 साल ही पूरे हुए हैं। ऐसे में कलयुग का अंत अभी बेहद दूर है। सतयुग को एक समय में स्वर्ग युग माना जाता था, लेकिन इस युग के बाद इंसान धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ता चला गया और आज समय इस कदर बीत चुका है कि लोग अपनों के ही दुश्मन बनते जा रहे हैं। लालच और क्रोध ने इंसान के अंदर की इंसानियत को खत्म कर दिया है। लेकिन जब विष्णु का 10वां अवतार धरती पर जन्म लेगा तो एक बार फिर से इंसानों की बुद्धि लौट आएगी और बुराई का अंत हो जाएगा। पुराणों की यह सभी बात कलयुग के अंत में अवश्य ही सत्य होंगी, क्योंकि चरों और बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा कि वेदों और ग्रंथों में लिखा गया था। कलयुग से बचने का उपाय। कलयुग के इस जीवन में मनुष्य सफलता और सुख सुविधा को पाने के लिए जाने अनजाने में ना जाने कितने सारे पाप कर बैठता है, फिर खुद को पाप का भागीदार बना लेता है। हर मनुष्य अपनी नींद चैन सब कुछ खोकर लगाकर दिन रात बस धन इकट्ठा करने के पीछे दौड़ रहा है, ताकि इन पैसों से वो अपना और अपने परिवार के लिए सुख सुविधा के सारे अत्याधुनिक साधन जुटा सके। कलयुग में लोग कैसी हरकतें करेंगे। कलयुग के इस दौरे में कोई भी व्यक्ति सत्य और ईमानदारी पर भरोसा नहीं करेगा। हर कोई बुरे कर्मों में लिप्त रहेगा। वासना सबसे बड़ा अधर्म बन जाएगा। व्यभिचार और भ्रष्टाचार चरम पर होगा। कोई भी महिलाओं और लड़कियों का सम्मान नहीं करेगा। कानून केवल पैसे वालों की तिजोरी में बंद रहेगा। सभी की पहली जरूरत भौतिक सुख पाना होगा और किसी को भी भक्ति में दिलचस्पी नहीं होगी। संतान अपने माता पिता को बहिष्कार कर उन्हें अकेला छोड़ देगी। पति पत्नी विवाह जैसे पवित्र संस्कार को भी कोई मायने नहीं रखेंगे। लोग अपने माता पिता एवं शिक्षकों का अनादर करेंगे। धर्म और कर्म में मानने वालों की संख्या कम हो जाएगी और हर और पाप ही पाप होंगे। कलयुग में बढ़ते इस पापों के बीच भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई इन 4 बातों को ध्यान में रखकर अपनी जिंदगी को आसान बना सकता है। तो आइए जानते हैं जिंदगी को आसान बनाने वाली भगवान श्री कृष्ण की वो 4 बातें। पहली बात, दान। भगवान श्री कृष्ण के कथन अनुसार जो व्यक्ति कलयुग में दान करता है उसका जीवन आसान हो जाता है। दान करने का अर्थ है किसी जरूरतमंद को वो चीज़ निःशुल्क उपलब्ध करवाना जिसे पाने के लिए वो सक्षम नहीं है। हालांकि दान करने से पहले या बाद में किसी को भी अपने द्वारा किए गए दान के बारे में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि दान वही होता है जिसे गुप्त रखा जाए। दूसरी बात, ध्यान या जप।
कलयुग के इस आधुनिक युग में लोगों के पास भगवान की पूजा पाठ करने के लिए समय नहीं होता है। आज के इस दौर में बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जो रोजाना ध्यान और जप करते हैं। वास्तव में केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही पूजा पाठ नहीं की जाती, बल्कि पूजा पाठ इंसान को उसकी अंतरात्मा से जोड़ता है। नियमित रूप से जप और ध्यान करने वाला व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध कर अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करता है। तीसरी बात, आत्मसंयम। कई बार ऐसा होता है कि पैसों के पीछे भागते भागते व्यक्ति का मन और दिमाग दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलने लगता है और जाने अनजाने में व्यक्ति कोई ना कोई अधर्म कर बैठता है। लेकिन भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए ज्ञान के अनुसार मन और बुद्धि दोनों को काबू में करने के लिए आत्मसंयम का होना अत्यंत आवश्यक है। चौथी बात, सत्य बोलना। कलयुग में सत्य पर असत्य इतना हावी होने लगा है कि सत्य और असत्य का पता लगाना किसी भी इंसान के लिए अत्यंत मुश्किल हो गया है। किसी भी व्यक्ति की बातों से यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि वह व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति कलयुग में हमेशा सत्य के मार्ग पर चलेगा उसका जीवन आसान हो जाएगा। श्री कृष्ण की बताई गई इन 4 अहम बातों पर चलना कलयुग के इंसानों के लिए थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन जो व्यक्ति इन 4 बातों का पालन करेगा उसका जीवन बेहद आसान हो जाएगा।